राम 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 नारायण नारायण। संबंध योगारूढ़ कौन होता है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या। यदा इनेन्द्रियार्थेषु अनुसज्जते, साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान बढ़ाई आदि में आसक्ति न करे, इनका भोग बुद्धि से भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत ये अनुभव करे कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहे। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह न हो, तो मनुष्य उसमें राजी हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल जाए तो उसमें राजी न हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्यों के पास अनुकूल चीजें न होने से यह उन चीजों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर यह उनके अधीन हो जाता है। जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था उस समय भी परतंत्रता थी और अब उन चीजों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग न हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। अतः वस्तु के न मिलने और मिलने में फर्क इतना ही रहा कि वस्तु के न मिलने से तो वस्तु की परतंत्रता का अनुभव होता था, पर वस्तु के मिलने पर परतंत्रता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत उसमें मनुष्य को स्वतंत्रता दिखती है। यह उसको धोखा ही होता है। जैसे कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति में राजी होने से मनुष्य अपने साथ विश्वासघात करता है। कारण कि यह मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है। उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। यह सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना, यह संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इससे कोई सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता। अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं है। वे किसकी हैं इसका हमें पता नहीं,
परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए। ये आपकी ही है ऐसा उसे कहना नहीं है, और उसे देकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तु मेरे पास पड़ी है उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूं। तात्पर्य यह है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती। न कर्मस्वनुसज्जते, जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उन कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। ये सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने न होने में, आने जाने में हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्मों में आसक्ति होने की पहचान क्या है? अगर क्रियमाण कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में और उनसे मिलने वाली तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में मनुष्य निर्विकार नहीं रहता, प्रत्युत उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार होते हैं, तो समझने चाहिए कि उसकी कर्मों में और उनके तात्कालिक फल में आसक्ति रह गई है। इंद्रियों के अर्थों में और कर्मों में आसक्त न होने का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं चिन्मय परमात्मा का अंश होने से नित्य अपरिवर्तनशील है और पदार्थ तथा क्रियाएं प्रकृति का कार्य होने से नित्य निरंतर बदलते रहते हैं। परंतु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों और क्रियाओं में आसक्त हो जाता है, तब यह उनके अधीन हो जाता है और बार बार जन्म मरण रूप महान दुखों का अनुभव करता रहता है। उन पदार्थों और क्रियाओं से अर्थात प्रकृति से सर्वथा मुक्त होने के लिए भगवान ने दो विभाग बताए हैं कि न तो इंद्रियों के अर्थों में माने पदार्थों में आसक्ति करे और न कर्मों में माने क्रियाओं में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। यहां एक बात समझने की है कि क्रियाओं में प्रियता प्राय फल को लेकर ही होती है और फल होता है इंद्रियों के भोग। अतः इंद्रियों के भोगों की आसक्ति सर्वथा मिट जाए तो क्रियाओं की आसक्ति भी मिट जाती है। फिर भी भगवान ने क्रियाओं की आसक्ति मिटाने की बात अलग क्यों कही? इसका कारण यह है कि क्रियाओं में भी एक स्वतंत्र आसक्ति होती है। फलेच्छा न रहने पर भी मनुष्य में एक करने का वेग होता है। यह वेग ही क्रियाओं की आसक्ति है, जिसके कारण मनुष्य से बिना कुछ किए रहा नहीं जाता। वह कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरों के लिए कर्म करने से अथवा भगवान के लिए कर्म करने से। इसलिए भगवान ने 12वें अध्याय के पहले अभ्यास योग बताया, परंतु भीतर में करने का वेग होने से अभ्यास में मन नहीं लगता। अतः करने का वेग मिटाने के लिए 10वें श्लोक में बताया कि साधक मेरे लिए ही कर्म करे। तात्पर्य है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करने में जिसका मन नहीं लगता और भीतर से कर्म करने का वेग पड़ा है, तो वह भक्ति योग का साधक
केवल भगवान के लिए ही कर्म करे, इससे उसकी आसक्ति मिट जाती है। ऐसे ही कर्मयोग का साधक केवल संसार के हित के लिए ही कर्म करे तो उसका करने का वेग मिट जाता है। जैसे कर्म करने की आसक्ति होती है, ऐसे ही कर्म न करने की भी आसक्ति होती है। कर्म न करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की आसक्ति आलस्य और प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृत्ति है, और कर्म करने की आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओं में लगाती है, जो कि राजसी वृत्ति है। वह योगारूढ़ कितने दिनों में, कितने महीनों में अथवा कितने वर्षों में होगा, इसके लिए भगवान ने यदा और तदा पद देकर यह बताया है कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वथा आसक्ति रहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा, अगर वह अपने इस निश्चय माने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो वह आज ही योगारूढ़ हो जाएगा। इस बात को बताने के लिए भगवान ने यदा और तदा पदों के साथ ही पद दिया है।